बच्चों आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित असंतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें एक अभिक्रिया दी गई है तथा उसमें लिखा गया कि x की ऑक्सीकरण संख्या -2 है तथा न तो x और न ही जल प्रयुक्त होता है। ऑक्सीकृत होने वाला या होने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न हमसे पूछ रहा है, प्रश्न हमसे उत्तर में पूछ रहा है, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा बतानी है हमें, उसमें प्रश्न ने हमसे क्या पूछा कि ऑक्सीकृत होने वाले, ऑक्सीकृत होने वाला या होने वाले तत्व कौन कौन है। ऑक्सीकृत यानी किस किस का यहाँ पर ऑक्सीकरण हमारा हो रहा है। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को यदि हम लिखें और फिर देखते हैं, सबके ऑक्सीकरण संख्या लिख लिख के देखेंगे और पता लगाएं किसका ऑक्सीकरण यहाँ पर हमारा हो रहा है तथा उसको चयन हम करेंगे। अभिक्रिया जो हमारी दी गई है वो 3 मोल H2O AX_BY से बन रहा है HaOY और X2B बन रहा है। तो इस अभिक्रिया को यदि हम यहाँ पर लिखें तो देखिए क्या दिया गया था। हम दूसरा ले लेते हैं। 3 मोल H2O दिया गया है, फिर AX दिया गया है, BY दिया गया है और यहाँ पर HA बन रहा है हमारा, फिर जो है OY बन रहा है, फिर जो है हमारा X2B बन रहा है, E बन रहा है, X2B बन रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो है उसने हमें X की ऑक्सीकरण संख्या -2 दी है। X की ऑक्सीकरण संख्या -2 दी गई है। तो X की ऑक्सीकरण संख्या यदि -2 है तो यहाँ पर हम देखेंगे बाकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या, तो H की तो हमें पता है हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। अब ये AX है और किसी पर कोई नीचे कोई अणु मल्टीप्लाई में नहीं है, तो X की -2 है तो A की क्या होगी, +2 होगी, क्योंकि किसी पर भी ऑक्सीजन संख्या का योग किसी की पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। और अगली बात यदि हम करें तो BY में तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। HA की बात करें तो H पर क्या होता है, +1, तो A पर क्या होगा, -1। ऐसे O पर क्या होता है हमारा, -2, तो Y पर क्या होगा, +2। उसी प्रकार यदि B पर देखें तो एक X पर कितनी दे रखी है, एक X पर -2 दे रखी है। यहाँ पर कितने X हैं, 2 X है, तो 2 से गुणा करेंगे, B बराबर 0, तो -4 + B बराबर 0। तो B का मान कितना आ गया हमारा, +4 आ गया। तो B का मान क्या आ सकता है, +4। अब हमें यहाँ से B का और यहाँ से Y का मान यहाँ पर हमें पता लगाना है, जिससे कि हमें पता लग जाए कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। वैसे हमें यहाँ पे पता लग रहा है ऑक्सीकरण किस किस का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या था हमारा, एक के ऊपर आवेश कितना है, +2 है, और यहाँ पर कितना हो गया, -1, यानी यहाँ क्या हो रहा है हमारा, अब चयन हो रहा है। अब चयन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन हमारा वैसा का वैसा ही है। अब हम बात करें BY की। ठीक है। तो सबसे पहले हमें BY पर पता लगाना पड़ेगा। तो BY नीचे है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मतलब अगर B पर आवेश जो है, यदि यदि केस बना लेते हैं, इफ BY पर जो आवेश जो है +A होगा, B पर +A होगा तो Y पर कितना होगा, -A होगा, क्योंकि -A + A बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। और इधर से यदि हम पता लगा के देखें तो B का मान या तो बराबर होगा या बड़ा छोटा होगा किससे, 4 से, और Y को देखें तो Y का मान बड़ा होगा बराबर होगा या छोटा होगा किससे, 2 से। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई भी मान यहाँ पर BY के हो सकते हैं, जैसे B का मान यहाँ पर मान लो कि +1 है तो Y का क्या होगा, -1 होगा। B का यदि +2 है तो Y का क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। तो मान लो कि B का मान -2 है या -1 है Y का मान, तो यहाँ आने के बाद तो +2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी प्रकार B को यदि हम देखें तो B का मान यहाँ पर कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीकरण किसका, केवल Y का हो रहा है। अब चयन किसका हो रहा है, हमारा A का हो रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है हमारा,
वाई का, तो वाई का हमारा जो है ऑक्सीकरण विकल्प बी में हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।